एक स्कूल जहां से एक दिन 17 बच्चे अचानक से गायब हो गए और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सभी बच्चे अपनी मर्जी से ही घर से भागे थे, यानी कि कोई भी इंसान उन्हें किडनैप करके नहीं लेकर गया। इस स्कूल में जस्टिन नाम की क्लास टीचर अपनी क्लास में 18 बच्चों को पढ़ाती है। हर रोज की तरह जस्टिन अपनी क्लास में जाती है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि आज जस्टिन की क्लास में केवल एक ही बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम है एलेक्स लिली। जस्टिन जब पता करने जाती है कि बाकी बच्चे क्यों नहीं आए तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे अपने अपने घरों से गायब हो गए थे। दरअसल पिछली रात ठीक 2:17 पर सभी बच्चे अपने घर से कहीं चले गए थे और फिर वापस ही नहीं आए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी बच्चे एक ही समय पर एक ही अंदाज में घर से निकले थे। हर बच्चे के दोनों हाथ हवा में थे, जैसे वो प्लेन बनाकर उड़ने की कोशिश कर रहे हों। पुलिस बच्चों को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। तब सबसे पहला शक जस्टिन पर जाता है, क्योंकि वो सभी बच्चे जस्टिन की क्लास में पढ़ते हैं, और दोबारा शक जाता है एलेक्स पर, क्योंकि उन 18 बच्चों में से केवल एलेक्स ही इकलौता ऐसा बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ था। एलेक्स के माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे ये बात साबित हो कि एलेक्स ने ही उन बच्चों को गायब किया है। अब इस सब के बाद स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस सभी विक्टिम बच्चों के पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलाते हैं, जहां जस्टिन भी मौजूद थी। प्रिंसिपल सभी पेरेंट्स को समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें जस्टिन की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो खुद भी परेशान है कि इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे गायब हो गए। मार्कस उन सभी पेरेंट्स से अपनी सहानुभूति जाहिर करते हैं, लेकिन तभी आर्चर नाम का आदमी प्रिंसिपल से कहता है, पूरे स्कूल में हजारों बच्चे हैं, लेकिन वही बच्चे क्यों गायब हुए जो जस्टिन की क्लास में पढ़ते हैं। आर्चर की तरह सभी पेरेंट्स भड़के हुए थे और जवाब जानना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जस्टिन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जस्टिन सभी पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा भड़के हुए थे कि उनमें से कुछ माँ बाप जस्टिन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और उससे जवाब मांगते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तब प्रिंसिपल बीच में आकर जैसे तैसे पेरेंट्स को शांत करते हैं और जस्टिन को वहां से भेज देते हैं। अब धीरे धीरे करके दिन बीतते जाते हैं, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चलता और जस्टिन अपना दुख कम करने के लिए ड्रिंक करना शुरू कर देती है। वो एक सुपरमार्केट में जाकर बियर की कुछ बॉटल्स खरीदती है और फिर वहां से जाने लगती है। वैसे अगर शराब या फिर कोई भी बुरी आदत लग जाए तो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप भी जस्टिन की तरह अपने फोन एडिक्शन, लैक ऑफ फोकस, कंसिस्टेंसी या फिर डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तो आज की वीडियो का स्पॉन्सर आपकी काफी मदद कर सकता है। ये वीडियो स्पॉन्सर की है बेटर हैबिट्स टीम ने, जिनका 14 दिनों का हैबिट रीसेट सिस्टम बिल्कुल आप जैसे लोगों के लिए ही बना है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये सिस्टम इंसान के बिहेवियर की साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, इसलिए मेरा यकीन मानो कि ऐसा सिस्टम आपको नॉर्मल सेल्फ हेल्प यूट्यूब वीडियोस में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये प्रोग्राम न सिर्फ आपकी बुरी आदतों को जड़ से खत्म करता है, बल्कि डिसिप्लिन को आपकी जिंदगी का हिस्सा बना देता है। तो फिर देर किस बात की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मेंशन्ड है, तो जरूर चेक करें। पर तभी कोई शख्स जस्टिन को कॉल करता है और उसे आगाह करता है कि आज रात तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और जस्टिन उस शख्स की बात सुनकर घबरा जाती है। अब इसके बाद जस्टिन अपने घर जाकर टीवी ऑन करती है और अपने लिए बियर बनाती है, पर तभी जस्टिन को एहसास होता है जैसे कोई गेट खटखटा रहा है। जस्टिन बाहर जाकर देखती है और तेज आवाज में पूछती है कि कौन है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए जस्टिन वापस अंदर चली जाती है। लेकिन तभी कोई फिर से बहुत तेज गेट खटखटाने लगता है। अब जस्टिन परेशान होकर घर से बाहर आ जाती है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि आसपास कोई भी नहीं था। और तभी जस्टिन देखती है कि किसी ने उसकी गाड़ी पर चुड़ैल लिख दिया है, और जस्टिन ये देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। खैर अगली सुबह जस्टिन प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे बात करती है, और प्रिंसिपल जस्टिन को समझाते हैं कि कुछ दिनों तक तुम्हें घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जस्टिन के ऊपर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। पर तभी जस्टिन को एलेक्स का ख्याल आता है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एलेक्स से बात करनी है, लेकिन मार्कस जस्टिन को बात करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि एलेक्स के माता पिता से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। अब जस्टिन स्कूल के बाहर जाकर छुट्टी होने का इंतजार करती है और एलेक्स को देखने लगती है। उसे शुरू से ही एलेक्स पर शक था, लेकिन जस्टिन अपने शक को दूर करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। खैर अब रात के वक्त पॉल नाम का ऑफिसर जस्टिन से मिलने आता है। दरअसल पॉल और जस्टिन अच्छे दोस्त हैं और पॉल जस्टिन का मन हल्का करने के लिए उससे बात करने आया है। जस्टिन बहुत ज्यादा दुखी थी, जिसके बाद वो आज पॉल को अपने घर बुला लेती है और उसके साथ मजे करती है। जस्टिन को कैसे भी करके पता लगाना था कि वो बच्चे कहाँ चले गए
गए हैं, क्योंकि जब तक ये राज नहीं खुलेगा तब तक जस्टिन खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगी। तो अब इसके अगली सुबह जस्टिन पॉल को घर छोड़ने के बाद एलेक्स की स्कूल बस का पीछा करती है। जस्टिन बस एक बार एलेक्स के माता पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन एलेक्स के घर में कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए जस्टिन खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन अंदर जो दृश्य था उसे देखने के बाद जस्टिन के होश उड़ जाते हैं। उस पूरे घर में अंधेरा था और इस अंधेरे के बीच दो लोग खिड़की के सामने बैठे हुए थे। तब हड़बड़ाहट में जस्टिन से एक बोर्ड गिर जाता है, लेकिन तभी जस्टिन गौर करती है कि इतनी तेज आवाज होने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। अब जस्टिन एक बार फिर से खिड़की के अंदर झांक कर देखती है, जहां वही दो लोग खिड़की से उल्टी तरफ मुंह करके चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि मूर्ति हो। और ये सब देखकर जस्टिन को काफी अजीब लगता है। अब इसके बाद वापस जाते वक्त वो प्रिंसिपल को फोन लगाती है और उनसे इस बारे में बात करती है, पर प्रिंसिपल जस्टिन की बात सुनकर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी जस्टिन को एलेक्स के घर जाने से मना किया था। अब इसके बाद जस्टिन बियर की बोतल्स खरीदने के लिए उसी सुपरमार्केट में जाती है, लेकिन वहाँ पॉल की बीवी जस्टिन पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जस्टिन कल रात उसके पति के साथ सोई थी। तभी कुछ लोग वहाँ आकर पॉल की बीवी को शांत करते हैं, जिसके बाद जस्टिन अपने घर चली जाती है। जस्टिन के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, क्योंकि हर कोई उस पर झूठे आरोप लगा रहा था और जस्टिन खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पा रही थी। पर जस्टिन की आंख लगते ही उसे एक खौफनाक सपना आता है, जिसमें जस्टिन स्कूल में थी और क्लास के सभी बच्चे सर नीचे करके बैठे हुए थे। जस्टिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि सभी बच्चे सर नीचे क्यों किए हुए हैं, लेकिन तभी एलेक्स जस्टिन की ओर देखने लगता है और एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। एलेक्स का चेहरा बहुत डरावना, बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा था और तभी जस्टिन की आंख खुल जाती है। जस्टिन के माथे से बहुत तेज पसीना आ रहा था, लेकिन अगले ही पल जब जस्टिन दोबारा सोने की कोशिश करती है, तभी उसे फिर से एक खौफनाक चेहरा छत पर लटकता हुआ दिखाई देता है, जिससे डर के जस्टिन जोर जोर से चीखने लगती है और उठ जाती है, लेकिन तब छत पर कोई भी नहीं था। अब इसके अगली सुबह जस्टिन एलेक्स के पास जाकर उससे बात करती है। एलेक्स जस्टिन से साफ कह देता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और मेरा पीछा मत करो, और इतना कहकर एलेक्स अपने घर चला जाता है। अब इस बार भी एलेक्स के घर में कोई दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद जस्टिन अपनी गाड़ी में बैठकर किसी के घर से बाहर आने का इंतजार करती है। पर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी एलेक्स के घर से बाहर ही नहीं निकलता और जस्टिन इंतजार करते करते सो जाती है। जिसके बाद एलेक्स की माँ घर से बाहर आती है और जस्टिन के थोड़े से बाल काट कर ले जाती है, और जस्टिन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तो अब यहाँ से कहानी आर्चर के नजरिए से शुरू होती है, क्योंकि अब तक जो भी हुआ था वो जस्टिन की जिंदगी में हुआ था। आर्चर कई बार अपने बेटे मैथ्यू की सीसीटीवी फुटेज देखता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता, और फिर आर्चर पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर रेक से इस बारे में बात करता है। वहाँ रेक आर्चर को समझाते हैं कि तुम्हें बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए, और खासकर जस्टिन पर। लेकिन अब आर्चर ने जस्टिन पर नजर रखना शुरू कर दिया था। जब प्रिंसिपल ने मीटिंग वाली रात जस्टिन को घर भेज दिया था, तभी से आर्चर जस्टिन का पीछा कर रहा था। उसी ने जस्टिन का गेट खटखटाया था और गाड़ी पर चुड़ैल लिख दिया था। खैर, अब रात के वक्त जब आर्चर अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे कोई आहट सुनाई देती है। आर्चर देखता है कि मैथ्यू भागकर कहीं जा रहा था, जिसके बाद आर्चर उसका पीछा करता है। आर्चर एक घर में जाकर मैथ्यू से बात करता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अगले ही पल मैथ्यू के चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ती है और उसका चेहरा एक डरावने जोकर में बदल जाता है। पर तभी आर्चर की नींद खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। आर्चर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा सपना क्यों आया, लेकिन इसके पीछे भी एक राज छुपा हुआ है। अब इसके अगली सुबह आर्चर अपने घर का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और पता करने की कोशिश करता है कि मैथ्यू किस दिशा में गया था। आर्चर मैप में एक बड़ी सी लाइन मार्क कर देता है, जिसके बाद वो बेली नाम की लड़की के पेरेंट्स के घर जाता है और उनसे बात करता है, जहाँ बेली की माँ आर्चर की कोई भी मदद नहीं लेना चाहती थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद बेली के डैड वापस घर आ जाते हैं और आर्चर से बात करते हैं। अब आर्चर घर के ठीक सामने वाली दिशा पर एक झंडा रख देता है और फिर बेली के माँ बाप को दिखाता है कि सभी बच्चे इसी दिशा में गए थे, यानी कि वो सभी अलग अलग घरों से होकर एक ही दिशा में गए हैं और उनका मैचिंग पॉइंट एक खास जगह है। अब इस सब के बाद जब आर्चर वापस अपने घर जा रहा था, तभी वो देखता है कि जस्टिन पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में डीजल डाल रही थी। तब आर्चर जस्टिन के पास जाकर उससे गुमशुदा बच्चों के बारे में बात करता है, पर जस्टिन आर्चर से साफ कह देती है कि मैंने उन बच्चों को गायब नहीं किया है और न ही मैं उनके बारे में कुछ जानती हूँ। मगर जब आर्चर और जस्टिन बात कर रहे थे, तभी जस्टिन देखती है कि स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस दौड़ते हुए इसी ओर आ रहे हैं। उनके दोनों हाथ ठीक उसी तरह हवा में थे जैसे वो सभी बच्चे गायब हुए थे। मार्कस की
आंखें भी खून से लाल थी, जैसे किसी ने उसे अपने वश में किया हो। और मार्कस जस्टिन के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्चर बीच में आकर जस्टिन को बचा लेता है, जिसके बाद आर्चर और मार्कस के बीच हाथापाई होने लगती है। मार्कस गुस्से में आर्चर का गला पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो अब यहाँ से कहानी ऑफिसर पॉल के नजरिए से शुरू होती है। पॉल अपने सीनियर को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन से चला जाता है, जिसके बाद बाहर उसे जस्टिन दिखती है। दरअसल पॉल और जस्टिन बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए पॉल की बीवी को लग रहा था कि जस्टिन उसके साथ सोती है। पॉल जब अपने घर जा रहा था तभी वो देखता है कि एक लड़का किसी के घर में झांक रहा है। पॉल उस लड़के को आवाज देता है, लेकिन वो लड़का पॉल की वर्दी देखकर भाग जाता है। तब पॉल उस लड़के का पीछा करता है और फिर कुछ दूरी पर उसे पकड़ लेता है। वो लड़का पॉल को बताता है कि मेरा नाम जेम्स है और मैं बस अपने काम से जा रहा था। तब पॉल जेम्स की तलाशी लेता है, जिसके दौरान उसकी जेब में हाथ डालते ही कोई चीज तेजी से पॉल को चुभती है। पॉल समझ जाता है कि जेम्स इंजेक्शन की मदद से ड्रग्स लेता है, जिसके बाद वो जेम्स को जोर से तमाचा लगा देता है। फिर पॉल अपनी गाड़ी में जाकर एंटीसेप्टिक स्प्रे बाहर निकालता है और अपना खून साफ करता है। पर तभी पॉल की नजर फिर से जेम्स पर पड़ती है, जो गाड़ी के पास बेहोश हो गया था। तब पॉल जेम्स को उठाता है और उससे कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना और ये शहर छोड़कर चले जाओ। तब जेम्स पॉल की बात मान लेता है, जिसके बाद पॉल वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ पॉल के सीनियर ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल उन सभी गुमशुदा बच्चों का केस पॉल को दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला था जिससे ये साबित हो सके कि वो बच्चे कहाँ चले गए हैं। तब पॉल अपने सीनियर की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ पॉल की बीवी गालियों के साथ उसका स्वागत करती है, क्योंकि पॉल ने उसे धोखा दिया है। खैर, अब इसके अगली सुबह जब पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था, तभी उसकी नजर जेम्स पर पड़ती है। जेम्स पॉल को देखते ही भाग जाता है, जिसके बाद पॉल फिर से उसका पीछा करता है और यहाँ से ये कहानी जेम्स के नजरिए से शुरू होती है। दरअसल शुरू से ही जेम्स एक ड्रग एडिक्ट और चोर है। वो लोगों की गाड़ियों से चीजें चुराकर एक दुकान में बेच आता है, लेकिन फिर एक दिन ऑफिसर पॉल जेम्स को एक घर में झांकते हुए देख लेता है। फिर जेम्स भागता है और पॉल जेम्स को पकड़ने के बाद उसे छोड़ देता है, जिसके बाद जेम्स फिर से चोरी करने जाता है, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो जिस घर में चोरी करने गया है वो घर स्ट्रेंजर बॉय एलेक्स का है। एलेक्स के घर में हर जगह अंधेरा था। जेम्स को वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि एलेक्स के माता पिता दोनों पुतले बनकर बैठे हुए थे। पर जेम्स तो वैसे भी चोरी करने आया था, जिसके बाद वो अपने काम की चीजें ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ जेम्स को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिसके बाद जेम्स फौरन वहाँ से भागता है। पर तभी एलेक्स के माता पिता अचानक खड़े हो जाते हैं और जेम्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जेम्स जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, जिसके बाद वो चोरी की हुई चीजें फिर से उसी दुकान में बेचने जाता है। पर तभी जेम्स की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें गुमशुदा बच्चों पर $50,000 का इनाम रखा गया था और उन्हें देखते ही जेम्स समझ जाता है कि ये वही बच्चे हैं जो उसे एलेक्स के घर पर दिखे थे। तब जेम्स एक पुलिस वाले को कॉल करके उसे पुलिस स्टेशन के बाहर बुलाता है, ताकि वो उन बच्चों के बारे में उसे बता सके। लेकिन तभी पॉल जेम्स को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तब भागते भागते जेम्स जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे एक जोकर दिखाई देता है, जो जेम्स की ओर देखकर उसे हाय कर रहा था। जेम्स उस जोकर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एक टेंट के अंदर छुप जाता है। जेम्स को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन तभी वहां पॉल आ जाता है और टेंट की चेन खोल देता है। पर जेम्स को लगता है कि शायद ये उस जोकर का काम है, इसलिए वो पॉल को जोकर समझकर उसकी आंख में इंजेक्शन घुसा देता है। तब पॉल जेम्स की इस हरकत पर उसे बहुत ज्यादा डांटता है और जेम्स को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाता है। पर तभी जेम्स पॉल से कहता है कि मुझे अरेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो गुमशुदा बच्चे कहां पर हैं। तब जेम्स की ये बात सुनकर पॉल रुक जाता है, जिसके बाद जेम्स उसे बताता है कि वो सभी बच्चे घर में हैं। ये बताकर जेम्स पॉल को एलेक्स के घर ले जाता है, जिसके बाद पॉल अंदर जाकर जेम्स के माता पिता से बात करता है। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, पर पॉल वापस ही नहीं आता। तभी जेम्स देखता है कि पॉल बहुत गुस्से में उसकी ओर आ रहा है, जिससे जेम्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी पॉल जेम्स के पास आकर उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे खींचकर एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है स्कूल प्रिंसिपल मार्कस की। मार्कस जब सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहा था, तभी जस्टिन उसे कॉल करती है और मार्कस को बताती है कि आपको एलेक्स के माता पिता से बात करनी चाहिए। मार्कस को शुरू से ही एलेक्स के परिवार वालों पर शक नहीं था, लेकिन जस्टिन के कहने पर वो पूछताछ करने के लिए मान जाता है। अब इसके अगली सुबह मार्कस एलेक्स के घर में फोन करके उसके माता पिता को स्कूल में मिलने के लिए बुलाता है, पर एलेक्स के माता पिता के बदले उसकी मौसी ग्लैडिस प्रिंसिपल से मिलने के लिए आती है। तब मार्कस
मार्कस उनसे पूछता है कि एलेक्स के माँ बाप क्यों नहीं आए, जिसके जवाब में ग्लैडिस बताती है कि उनकी तबीयत खराब है। तब मार्कस ग्लैडिस से कुछ देर बात करता है, लेकिन वो ग्लैडिस से बच्चों के गुमशुदा होने वाली बात नहीं कर सकता था, जिसके बाद ग्लैडिस वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद जब मार्कस और उसका दोस्त साथ में टीवी देख रहे थे, तभी ग्लैडिस भागती हुई मार्कस के घर में आती है और उससे बात करती है, जबकि मार्कस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ग्लैडिस असल में है कौन। अब मार्कस ग्लैडिस के लिए पानी लेने जाता है, लेकिन तभी ग्लैडिस अपने पर्स में से एक जादुई चीज निकालती है और एलेक्स के दोस्त के बाल तोड़कर उस चीज पर लपेट देती है। ग्लैडिस के ऐसा करते ही मार्कस अचानक सीधा खड़ा हो जाता है और अपने दोस्त को गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। ये सब देखकर मार्कस के दोस्त को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक मार्कस उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है, जिसके बाद ग्लैडिस जस्टिन के बाल निकालती है और उन बालों को उसी जादुई चीज पर लपेट देती है। और ग्लैडिस के ऐसा करते ही मार्कस जस्टिन को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। और इसके बाद क्या हुआ था ये सब तो आप देख ही चुके हो। तो अब इसके बाद कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर आर्चर वाला पार्ट खत्म हुआ था। आर्चर जब मार्कस से भिड़ रहा था, तभी जस्टिन मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाती है और एक सुपरमार्केट में आ जाती है। मार्कस कैसे भी करके जस्टिन को मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो जस्टिन को पकड़ पाता, वहाँ पर आर्चर आ जाता है और उसे गिरा देता है। तब जस्टिन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद मार्कस उसका पीछा करता है। पर तभी अचानक एक कार मार्कस को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जबकि आर्चर और जस्टिन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मार्कस को अचानक क्या हो गया था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इन सब के पीछे एलेक्स की मौसी ग्लैडिस का हाथ है। अब इसके बाद आर्चर हॉस्पिटल जाकर अपने हाथ में पट्टी बंधवाता है और जस्टिन उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर आज आर्चर ना होता तो वो जिंदा नहीं बचती। जिसके थोड़ी देर बाद आर्चर जस्टिन को मैप दिखाकर समझाता है कि ये सभी बच्चे एक ही दिशा में गए हैं। जस्टिन उन बच्चों का मीटिंग पॉइंट देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो जगह एलेक्स का घर था। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है एलेक्स के नजरिए से। एलेक्स को क्लास में किसी से बातचीत करना ज्यादा पसंद नहीं था, वो दूसरे बच्चों से अलग है और यही बात एलेक्स को सबसे खास बनाती है। एलेक्स के पिता हर रोज उसे छुट्टी में लेने आते थे। एलेक्स जब उनके साथ घर जा रहा था, तभी वो बताते हैं कि आज तुम्हारी मौसी आ रही हैं और वो कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। पर एलेक्स ये बात सुनकर थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि ग्लैडिस उसके पैदा होने के बाद दूसरी बार उसके घर में आ रही है। एलेक्स और उसके पिता को शुरू से ही ग्लैडिस पसंद नहीं थी, लेकिन एलेक्स की माँ की वजह से वो कुछ नहीं कह पाते थे। ग्लैडिस के घर आने के बाद उसे नीचे का कमरा दिया जाता है और एलेक्स के पिता उससे साफ कह देते हैं कि तुम ग्लैडिस मौसी के कमरे के पास ज्यादा शोर मत करना। अब इसके अगली सुबह जब एलेक्स ब्रश कर रहा था, तभी वो ग्लैडिस के कमरे में झांक कर देखता है, जहां ग्लैडिस आराम से चद्दर ओढ़कर सो रही थी। लेकिन जब वो थोड़ा और दरवाजा खोलता है तो उसे ग्लैडिस का खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। पर एलेक्स ये बात अपने घर में नहीं बताता, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके माँ बाप उसे पागल समझेंगे। अब एलेक्स के पिता जब उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी एलेक्स उनसे पूछता है, जिसके जवाब में उसके पिता कहते हैं 1 महीना। पर पता नहीं क्यों, लेकिन जब से ग्लैडिस एलेक्स के घर में आई है, तब से उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो आज तक कभी हुआ ही नहीं था। फिर छुट्टी होने के बाद एलेक्स स्कूल के बाहर खड़े होकर अपने पिता के आने का इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आते। घर पहुंचते ही एलेक्स सबसे पहले अपने पिता को आवाज देता है और उनसे पूछता है कि वो छुट्टी में उसे लेने क्यों नहीं आए। मगर तभी एलेक्स गौर करता है कि उसके माँ बाप दोनों पुतले की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। एलेक्स की माँ उससे बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे महसूस होता है जैसे वो लोग थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ उनके चेहरे का रंग और आकार दोनों बदलने लगते हैं। तब ग्लैडिस एलेक्स को समझाती है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है तो मुंह हाथ धो लो और स्कूल जाओ। पर एलेक्स के जाने से पहले ग्लैडिस उसे चेतावनी देती है कि तुम ये बात स्कूल में किसी को भी नहीं बताओगे। तब एलेक्स ग्लैडिस की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी ग्लैडिस फिर से वही जादू करती है, जिसके बाद एलेक्स के माँ बाप दोनों खुद को चोट पहुँचाने लगते हैं। तब एलेक्स ग्लैडिस से रिक्वेस्ट करता है कि ये सब रोक दो, जिसके बाद ग्लैडिस अपनी वो जादुई चीज पानी में डाल देती है और जादू खत्म हो जाता है। और ये सब देखने के बाद एलेक्स ग्लैडिस की बात मानकर स्कूल में किसी को कुछ नहीं बताता। खैर, अब धीरे धीरे करके दिन बीतते जाते हैं और एलेक्स के घर में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ग्लैडिस हर रात अपने कमरे में एक नया जादू तैयार करती थी, मगर फिर एक रात एलेक्स देखता है कि ग्लैडिस बहुत ज्यादा बीमार है, जो देखकर एलेक्स ग्लैडिस से पूछता है कि आपको क्या हो गया है, जिसके जवाब में ग्लैडिस बताती है कि मुझे एक खतरनाक बीमारी है। तब ग्लैडिस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स को अपने जाल में
फंसा लेती है और उससे कहती है कि कल तुम स्कूल जाकर अपने सभी क्लासमेट्स की एक चीज ले आना जिसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। और एलेक्स उसकी बात मानकर ठीक ऐसा ही करता है। लेकिन जब वो चीजें चुरा रहा था तभी जस्टिन उसे देख लेती है, पर एलेक्स जस्टिन से झूठ बोल देता है कि उसका खेलने का मन नहीं था और इसीलिए वो ग्राउंड में नहीं गया। तब जस्टिन एलेक्स को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसके बाद एलेक्स अपने घर चला जाता है और ग्लैडिस को वो सारी चीजें दे देता है। तब ग्लैडिस मोमबत्तियां जलाकर जादू करना शुरू कर देती है। वो एक पानी के कटोरे में ढेर सारे कागज के टुकड़े डाल देती है ताकि सारे बच्चे इस घर में इकट्ठा हो जाएं। ठीक 2:17 पर ग्लैडिस का जादू काम करने लगता है और सभी बच्चे अपने अपने घरों से भाग जाते हैं। तब एलेक्स बाहर खड़े होकर देख रहा था कि उसके सभी दोस्त नीचे बेसमेंट में जा रहे थे, लेकिन वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ग्लैडिस उसके माता पिता को मार देगी। तो अब इस सब के बाद बच्चों का गायब होना, सभी माँ बाप का जस्टिन पर शक जाना और आर्चर और जस्टिन की खोज, ये सभी कड़ियां एक जगह पर आकर रुक जाती हैं और उस जगह का नाम है एलेक्स का घर। एलेक्स हर रोज अपने माँ बाप को खाना खिलाता था ताकि वो लोग जिंदा रहें। पर एक दिन जब एलेक्स घर आता है तो पॉल पुतला बनकर उसके सामने खड़ा था। उसे ये सब थोड़ा अजीब तो लगता है पर फिर भी वो ग्लैडिस से कुछ नहीं कहता। मगर इसके थोड़ी देर बाद जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर में छानबीन करने आते हैं, जिसके दौरान जस्टिन देखती है कि पॉल वहाँ मौजूद है। जिसके बाद जस्टिन और आर्चर घर के अंदर चले जाते हैं। जस्टिन को बहुत डर लग रहा था क्योंकि एलेक्स का घर चारों ओर से बंद था और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पुतले जैसा बना दिया है। तब आर्चर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किया किसने है, लेकिन तभी एक आदमी आर्चर पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब तक ग्लैडिस ने भी सभी लोगों को अपने वश में कर लिया था, जिसके बाद वो सभी लोग आर्चर और जस्टिन को मारने के लिए उन पर टूट पड़ते हैं। इधर आर्चर उन सभी दरिंदों से लड़ रहा था और वहीं दूसरी ओर पॉल जस्टिन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। जस्टिन घर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पॉल उसे घेर लेता है और जस्टिन का गला दबाने लगता है। पर तभी जस्टिन की नजर एक कटर पर पड़ती है, जिसके बाद वो उस कटर की मदद से पॉल का चेहरा छील देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इसके बाद भी पॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जस्टिन के पास पॉल को मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके बाद वो पॉल की जेब से उसकी रिवॉल्वर निकालती है और उसे शूट कर देती है। जिसके बाद जस्टिन आर्चर के पास जाकर उसे बचाती है। एलेक्स भागकर एक कमरे में छुप जाता है क्योंकि बाकी बच्चे उसे मारने के लिए पागल हो गए थे। इधर ग्लैडिस आर्चर को भी अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद आर्चर जस्टिन का गला पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। ग्लैडिस को ये सब देखने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन तभी एलेक्स को वो चीज मिल जाती है जिसकी मदद से ग्लैडिस दूसरों पर जादू कर रही थी। तब एलेक्स दिमाग लगाकर ग्लैडिस के बाल उस चीज पर लपेट देता है, जिसके बाद कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। इस जादू के शुरू होते ही ग्लैडिस को एहसास हो जाता है कि किसी ने उसकी जादुई चीज के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके बाद ग्लैडिस तुरंत वहां से भागती है। तब सभी बच्चे ग्लैडिस को मारने के लिए पागल हो जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। ग्लैडिस काफी दूर तक भागती है, लेकिन वो बच्चे लगातार उसका पीछा कर रहे थे। तभी एक लड़की ग्लैडिस को जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद बाकी बच्चे वहां आ जाते हैं और ग्लैडिस के शरीर को नोच नोच कर उसे मार देते हैं। ग्लैडिस के मरते ही जादू का असर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि इस जादू को भी ग्लैडिस ने ही जन्म दिया था। तो अब इस सब के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। आर्चर अपने बेटे मैथ्यू के पास आकर उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद बाकी बच्चे भी अपने अपने घर चले जाते हैं। इस हादसे के बाद एलेक्स का परिवार ये घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें इन खौफनाक यादों के साथ नहीं जीना था। लेकिन सोचो, अगर इस कहानी में जादू का जरिया सिर्फ बाल और पुतले थे, तो उस बोर्ड का क्या होगा जो सदियों से आत्माओं को वश में करने के लिए बनाया गया है। एक ऐसा बोर्ड जिसे छूने भर से इंसान की मौत तय है। साल 1693 फ्रांस में एक शैतानी डायन नागासॉथ ने एक ऐसा विच बोर्ड तैयार किया था जो दुनिया के सारे राज जानता है। पर इस बोर्ड से सवाल पूछने की कीमत है मौत, और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या होगा जब वर्तमान में एमिली नाम की एक लड़की अनजाने में इस बोर्ड को जगा देगी? क्या वो सदियों पुराने इस शराब से बच पाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।